गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भी काम सेकेंड ईयर के अंतर्गत कास्ट अकाउंटिंग, इसके अंतर्गत अंदर का टॉपिक है मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। इसके जब हम कोई वस्तु बनाते हैं तो बनाने में उसकी हम जो प्राइस है उसको भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। अगर हम कोई वस्तु बनाते हैं, बाज़ार में हमारी वस्तु की मूल्य अधिक होती है तो हमारी वस्तु को बेचने में कठिनाई होगी। इसलिए बनाने के पहले जब हम बनाते हैं तो हम ये देखते हैं जो बाज़ार में वस्तु हमारी जैसी वो बिक रही है उसके क्या प्राइस है, जो हमारी कास्ट वस्तु के बन के निकल के आ रही वो हमारी क्या है। तो अगर हमारा कास्ट ज़्यादा है तो हम वैल्यूएशन करके मटेरियल कंट्रोल करके उसका हम वैल्यूएशन कम करने का प्रयास करते हैं। अगर हमारे मूल्य कम होंगे तो बाज़ार में हमारी वस्तु बिकेगी। तो इसलिए सबसे पहले होता है मटेरियल को कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें के अंतर्गत हमने मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन के अंतर्गत ही हम बताएंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर पीरियड, डेंजर लेवल, ये ऐसे फार्मूले हैं। फार्मूलों के माध्यम से कैसे लगाया जाता है। तो हमें व्यवसाय में बहुत अधिक माल अगर हमारे पास अगर है तो वो माल की सुरक्षा भी रखनी पड़ेगी, नष्ट होने की भी संभावना है और उसके लिए और हमें अधिक व्यय करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी लागत और बढ़ जाए। दूसरा है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल वो होता है जहाँ पे हमें न्यूनतम होता है, जहाँ पे हम प्रोडक्शन की वो हो जाती है। तो इसके लिए हमें ऐसा भी ना हो कि एकदम मिनिमम लेवल आ जाए कि जो हम वस्तु बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए दिक्कत हो जाए। तो तीसरा है रीऑर्डर लेवल। तो जैसे अगर मिनिमम लेवल होता है तो मुझे तुरंत आदेश करना पड़ता है मटेरियल मंगाने के लिए, रीऑर्डर लेवल देने के लिए, कि जिससे कि हमारा प्रोडक्शन किसी भी स्थिति में बंद ना हो, वो चलते रहे। एक होता है डेंजर लेवल, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको फार्मूले बताए थे। डेंजर लेवल वो होता है जो मिनिमम लेवल से एकदम नीचे चला जाता है, डेंजर लेवल चला जाता है। यानी कि अब अगर हमारे पास उत्पादन लायक कोई भी रॉ मटेरियल नहीं बचा है तो उसको डेंजर लेवल कहते हैं। उसमें हमें तुरंत इमरजेंसी में रॉ मटेरियल खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम समय से अगर रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इनसे संबंधित सूत्र है, कैसे हम मालूम करेंगे कि मिनिमम लेवल है, कैसे मालूम करेंगे मैक्सिमम लेवल है, कैसे हमें मालूम होगा मुझे रीऑर्डर करना है या डेंजर लेवल है। तो ये पिछले वीडियो में मैंने आपको इससे फार्मूले बताए थे। आज के वीडियो में इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तो वो आप समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन को इस तरह लगाया जाता है। तो एक क्वेश्चन स्क्रीन में आप देख रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन मैं पढ़ा हूँ। निम्नलिखित विवरणों से न्यूनतम स्कंद सीमा, अधिकतम स्कंद सीमा तथा पुनर्आदेश स्तर की गणना करें। अधिकतम प्रयोग है 70 इकाई प्रतिदिन, सामान्य प्रयोग है 40 इकाई प्रतिदिन, न्यूनतम प्रयोग है 30 इकाई प्रतिदिन, पुनः आदेश मात्रा है 500 इकाई, पुनः आदेश अवधि है 10 से 15 दिन, सामान्य पुनः आदेश अवधि है 12 दिन। अब इसको इंग्लिश में कैसे, इसका क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। कैलकुलेट मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड रीऑर्डर लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। हमें इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक मिनिमम स्टॉक लेवल पूछा गया है, एक मैक्सिमम पूछा गया है स्टॉक लेवल, और रीऑर्डर लेवल पूछा गया। तो इससे संबंधित नीचे क्या क्वेश्चन दे रहा है। मैक्सिमम कंजम्पशन 70 यूनिट पर डे, नॉर्मल कंजम्पशन 40 यूनिट पर डे, मिनिमम कंजम्पशन 30 यूनिट, रीऑर्डर क्वांटिटी 500 यूनिट्स, रीऑर्डर 10 to 15 डेज, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड 12 डेज। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हमें क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्सिमम लेवल निकालना है, मिनिमम लेवल निकालना है और रीऑर्डर लेवल निकालना है। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे रीऑर्डर लेवल। तो सबसे पहले हम रीऑर्डर लेवल का फार्मूला लगाएंगे। तो रीऑर्डर लेवल का फार्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको
विस्तार से मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी यूनिट्स में दे रहा है, 70 यूनिट्स हमने लिख दिया। मैक्सिमम आरपी कितना है, मैक्सिमम आरपी है पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है 15 डेज, ये लिख दिया। अब आर एल इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई 15, इसको हम कैलकुलेट कर देंगे 1050 यूनिट्स निकल के आ जाएगी। तो रीऑर्डर का जो फार्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, अगर मैक्सिमम कंजम्पशन को मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रीऑर्डर लेवल हमें ज्ञात हो जाएगा। 70 को हमने 15 में जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1050 यूनिट्स निकल के आ गया। ये हमारा क्या निकल के आ गया, रीऑर्डर लेवल आ गया। अब दूसरा है मिनिमम स्टॉक लेवल। अब हमें मिनिमम स्टॉक लेवल करना है तो इसका फार्मूला क्या है, आर एल माइनस ब्रैकेट एन सी मल्टीप्लाई एन आर पी ब्रैकेट बंद। इसको विस्तार से कैसे कहेंगे, आर एल का मतलब क्या होता है, रीऑर्डर लेवल। हमारा रीऑर्डर लेवल कितना भी निकल के आया है, 1050 यूनिट्स निकल के आई है, ठीक है। एन सी को क्या कहेंगे, नॉर्मल कंजम्पशन। तो इसमें क्वेश्चन में नॉर्मल कंजम्पशन कितने दिया हुआ है, 40 यूनिट दिया हुआ है, 40 इज इक्वल टू 40 यूनिट लिख दिया है। अब आगे क्या दिया है, एन आर पी। एन आर पी को क्या कहते हैं, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 12 डेज, ठीक है। ये हमारी सब अमाउंट जानकारी होगा। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, मिनिमम लेवल इज इक्वल टू 1050 माइनस ब्रैकेट 40 मल्टीप्लाई 12। हम जब मल्टीप्लाई 12 करेंगे, ठीक है, फिर इज इक्वल टू 1050 माइनस ब्रैकेट, अब 40 को मल्टीप्लाई जब 12 में करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 480 निकल के आ जाएगा। अब 1050 में 480 जब लेस कर देंगे तो 570 यूनिट निकल के आएगा, यानी कि 570 यूनिट्स निकल के आ जाएगी। तो ये हमारा क्या निकल के आया, मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए हमें क्या करना होता है, तो पहले हमें जो रीऑर्डर यूनिट्स की जानकारी होनी चाहिए, मल्टीप्लाई नॉर्मल कंजम्पशन कितना है 40 यूनिट्स में दिया हुआ, ब्रैकेट में लिख दिया, और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कितना है 12। तो 40 को हमने जब 12 में मल्टीप्लाई किया तो 480 आ गया। अब 480 को जब हम माइनस 1050 को जब हम माइनस करेंगे 480 में तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 570 यूनिट्स निकल के आ जाएगी। अब तीसरा क्या है, तीसरा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू आर एल प्लस आर क्यू माइनस ब्रैकेट मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मिनिमम आर पी ब्रैकेट बंद। इसको विस्तार से कैसे कहेंगे, आर एल का मतलब होता है रीऑर्डर लेवल। हमारा रीऑर्डर लेवल अभी कितना निकल के आया था, 1050 यूनिट्स निकल के आएगी। आर क्यू का मतलब क्या होता है, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी भी कितनी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 500 यूनिट्स दी हुई है। एम मिनिमम कंजम्पशन क्या है, मिनिमम कंजम्पशन यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 30 यूनिट। न्यूनतम प्रयोग इकाई कितनी है, 30 यूनिट्स दी हुई है। अब मिनिमम आरपी का मतलब क्या हो, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, न्यूनतम कितना है 10 डेज दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमको सारे वैल्यूएशन मूल्य मालूम हो गए, वैल्यू मालूम हो, तो कैसे करेंगे, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू 1050 प्लस 500 माइनस ब्रैकेट में 30 मल्टीप्लाई 10 ब्रैकेट बंद। अब हम सबसे पहले 30 को हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 300। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू नीचे उसके लिखेंगे 1050 प्लस 500 माइनस 300। अब 500 को जब 300 में जब कम कर देंगे तो कितना निकल के आएगा 200। अब 200 को 1050 में जोड़ देंगे तो कितना निकल के आएगा 1250 यूनिट्स निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से मैक्सिमम स्टॉक लेवल मालूम हो जाता है।
तो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा, तो हमें जब हम कोई उत्पादन करेंगे तो हमें स्टॉक के विषय में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम स्टॉक के विषय में जानकारी नहीं रखेंगे तो हम अपने प्रोडक्शन को सही ढंग से सही उचित मूल्य पर नहीं प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो इसलिए जब हम कोई उत्पादन करें या प्रोडक्शन करें तो हमारे पास कितना स्टॉक रहना चाहिए कि जिससे कि हमारे प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार की किसी भी रुकावट ना होने पाए। ऐसा भी ना हो कि हमारे पास स्टॉक ज़्यादा हो जाए, उसकी सुरक्षा करनी पड़े, उस पर अधिक व्यय करने पड़े, जिससे कि हमारी जो प्रोडक्शन लागत आ रही है वो ज़्यादा हो। तो हमारे प्रोडक्शन लागत भी हमें नहीं ज़्यादा रखना है, क्योंकि आज के समय में मार्केट में हमारी जैसी वस्तुएं अगर कम मूल्य पर उपलब्ध हैं तो कोई हमारी वस्तु अधिक मूल्य पर क्यों लेगा। हमें अपने मूल्य को भी नियंत्रित करना है, तो इसलिए हमें मटेरियल कंट्रोल पर विशेष ध्यान देना होगा कि हमको ना हमारे पास एक्स्ट्रा सामग्री होनी चाहिए, ज़्यादा सामग्री होनी चाहिए, न न्यूनतम होनी चाहिए। हमारे पास ऐसा माल हो कि जिससे कि प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना आने पाए। तो ये मटेरियल कंट्रोल के अंतर्गत इस तरह से अगर हम फार्मूले के माध्यम से अगर हम क्वेश्चन लगाएंगे तो लगा सकते हैं, और इस तरह हम अगर प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा जो मटेरियल कंट्रोल के अंतर्गत जो उत्पादन होगा तो वो न्यूनतम होगा उस पर, और हम बड़ी आसानी से बाज़ार में अपनी वस्तु को बेचने में सफल हो पाएंगे। ये मटेरियल कंट्रोल के अंतर्गत आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया।